नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैथमेटिक्स के पेपर में, गणित के पेपर में कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिनमें चित्र बनाया हुआ होता है और हमें कोणों के मान पूछता है। ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, मैं एक छोटी सी ट्रिक्स देता हूं कि आपको जो चित्र बना हुआ वहां पर आए, आपको उसे पुनः बना देना है और सवाल में जो चीजें दे रखी है उसको लिख लेना है। उससे क्या आपका आधा आंसर तो हो जाएगा, फिर बाद में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपका पूरा सवाल हो जाएगा। देखिए साहब, पहला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आकृति में कोण एबीसी बराबर 69 डिग्री और कोण एसीबी बराबर 31 डिग्री 31 डिग्री हो तो कोण बीडीसी ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सवाल में से जो संख्या दे रखी है कोण एबीसी बराबर 69 और ब्रैकेट में लिखना दिया है, यानी सवाल से लिख रहे हैं इसलिए लिखा दिया है या दिया हुआ है। दूसरी चीज दे रखी है कोण एसीबी बराबर 31 डिग्री, ये भी सवाल से लिखा इसलिए दिया है, लिखेंगे। चित्र आपको पेंसिल से बनाना है, जरूर बनाना है और अच्छा बनाना है ताकि जो टीचर कॉपी चेक करे ना उनके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़े। अब हमें क्या मालूम है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये बात जग जाहिर है, छोटे से छोटा बच्चा, कमजोर से कमजोर बच्चा भी जानता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। पहला कोण 69 69 डिग्री, दूसरा है 31 31 डिग्री, तीसरा कोण हमें यहां से पढ़ना होगा बी ए सी। यहां से गाड़ी चल रही थी, देखिए साहब, बी ए सी, ये तीसरा कोण बराबर 180 डिग्री। अब 69 और 31 को जोड़ेंगे 100 डिग्री हो जाएगा। इसको देख लिखेंगे बराबर, प्लस का 100 इधर आएगा तो माइनस का 180 में से 100 जाएगा 80 डिग्री। तो ये कोण बी ए सी का मान आया 80 डिग्री। अब जो कोण बी ए सी का मान आया 80, वो कोई मान कोण बीडीसी का होगा और हमें पूछ भी कोण बीडीसी रहा, तो क्योंकि ये दोनों एक ही जगह बने हुए कोण है तो ये 80 है, तो इसका पास वाला बीडीसी भी कितना होगा 80। और हमें ये बात आंसर में भी लिख लेनी, कोण बीएसी किसके बराबर है, जो पूछ रहा उसके बराबर, कोण बीडीसी के बराबर 80। और कोष्टक में लिखना अगर याद रहे तो एक ही वृत्त के कोण या एक ही वृत्त खंड के कोण। ऐसे सवालों में लास्ट में आंसर अलग से लिखना ताकि क्या टीचर की फर्स्ट इंप्रेशन नजर पड़े और लास्ट में आंसर पे नजर पड़े और पूरे नंबर दे दिए जाए। अगर समझ में आया हो तो निश्चित रूप से आपका एक लाइक बनता है। अगला सवाल देखिए साहब, आकृति में एक वृत्त पर ABCD 4 बिंदु है, AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि कोण BEC बराबर 130 डिग्री तथा कोण ECD बराबर 20 डिग्री है, तो कोण BAC ज्ञात करो। इसमें भी चित्र बना हुआ है, कोई टेंशन नहीं, आपको आंसर में भी चित्र बनाना है प्रकार पेंसिल से। ध्यान रहे पेन से चित्र ना बनाएं। अब सवाल में क्या दे रखा है, देखिए साहब, सवाल में दे रखा है कोण बीईसी बराबर 130 डिग्री, इसके कोष्टक में लिख लेंगे दिया है। सवाल में और दे रखा है कोण ईसीडी बराबर 20 डिग्री। यहां तक तो कोई झंझट है ही नहीं, आधा काम तो अपना हो ही गया। अब मुझे बताइए, ये एक सरल रेखा है, इस पर एक कोण 130 का है और इस कोण का नाम है डीईसी। तो देखिए ये 130 और ये डीईसी हमें ज्ञात करना है। हमें ध्यान है रेखीय कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो 130 का ये है तो ये अपने आप ही 50 का हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए साहब, 130 इसका नाम यहां से बोलेंगे डीईसी, दोनों का योग 180 डिग्री। हमें ध्यान है रेखीय कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब प्लस का 130 इधर आएगा तो माइनस का 180 में से 130 जाएगा, कितना रहेगा 50। अब हमें ये छोटा सा त्रिभुज लेना है, मैं नंबर डाल रहा हूं डीईसी, इसमें तीनों कोणों को ज्ञात करना है। देखिए पहला कोण अभी अभी आया 50, दूसरा कोण इसमें सवाल में दे रखा है 20, तीसरा कोण हमें ज्ञात करना है, उसका नाम है बीडीसी। तो उसको तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। 50 और 20 कितने होंगे 70, फिर प्लस का 70 पक्षांतर होकर इधर आएगा, 180 में 70 जाएगा 110 डिग्री। जो बीडीसी का मान आया वो का वही मान बीएसी का 110 डिग्री, और आंसर को अलग से लिख लेना है। कृपया ऐसे सवालों को जरूर दोहराए, पक्का दोहराए। ये सवाल परीक्षा में छपते हैं, हर साल छपते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।